स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इसको टाइम में। दोस्तों सितंबर 2023 सैलरी बिल से रिलेटेड ये वीडियो है। सितंबर 2023 सैलरी बिल अपडेट्स, बिल प्रोसेस होने से पहले और बाद की संपूर्ण प्रक्रिया। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नई ट्रेजरी से रिलेटेड, नई डीडीओ कोड, ग्रुप डीडीओ मैपिंग, एसआई लोन से रिलेटेड भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, एसआई लोन रिडक्शन, और इसके अलावा अन्य सभी आवश्यक अपडेट्स जितने भी सैलरी से रिलेटेड होते हैं उन सभी अपडेट्स के बारे में भी हम वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। सबसे पहले नई ट्रेजरी जो अपडेट्स हुई है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। नई ट्रेजरी अपडेट्स होने के कारण जो नए ज़िले बने हैं उनके कारण नई ट्रेजरी अपडेट हुई है, और नए ट्रेजरी अपडेट होने के कारण नए डीडीओ कोड क्रिएट किए गए हैं। तो ध्यान रहे, ऑफिस आईडी यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑफिस आईडी के अंदर ऑफिस आईडी वही है आपकी। पुराना लॉगिन पुरानी ट्रेजरी के माध्यम से बंद कर दिया गया है, और नई ट्रेजरी ने ऑफिस आईडी को यूज करते हुए आपका एक नया डीडीओ कोड क्रिएट किया है। उस डीडीओ कोड को काम में लेते हुए आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड NIC 123 के माध्यम से अपने पासवर्ड को चेंज करना है और उसी से लॉगिन करना है। उम्मीद है ये काम आप कर चुके होंगे। आगे जो प्रक्रिया है आपको चेक करना है। सैलरी बिल प्रिपरेशन के अंदर आपको ग्रुप डीडीओ मैपिंग को ज़रूर आपको चेक कर लेना है। बिल प्रोसेसिंग के ऑप्शन के अंदर सैलरी प्रिपरेशन के ऑप्शन को आप ओपन करेंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन ग्रुप डीडीओ मैपिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ग्रुप डीडीओ मैपिंग के ऑप्शन को आपको ओपन करना है। यहाँ आपके सैलरी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपके होंगे, डीडीओ कोड आपका होगा और आपका ऑफिस नेम होगा। उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन है सेलेक्ट डीडीओ कोड का। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका वर्तमान जो डीडीओ कोड है वो आपका यहाँ पे शो होगा। इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस डीडीओ कोड को अपडेट कर देना है। ये काम आपको उस परिस्थिति में करना है जब यहाँ आपका डीडीओ कोड वर्तमान शो नहीं हो रहा हो और पुराना ही शो हो रहा हो, तो फिर आपको ये अपडेट आपको करना है। यहाँ आपको नए डीडीओ कोड को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में इस डीडीओ कोड को अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर डीडीओ नेम भी आपका अपडेट हो जाएगा, आपके डीडीओ कोड भी अपडेट हो जाएंगे। सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले आपको ये काम करना ज़रूरी है, अन्यथा आपका बिल प्रोसेस नहीं होगा। आपका बिल पुरानी ट्रेजरी को ही फॉरवर्ड होगा, वहाँ से वो बिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप बिल प्रोसेस होने से पहले ये काम ज़रूर कर लें कि अपने डीडीओ कोड को चेक कर लें और डीडीओ कोड को अपडेट कर दें। काम आपको जो करना है वो मास्टर डाटा के अंदर आपको डीडीओ इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट करना होगा। इसके लिए आप मास्टर को ओपन करेंगे और मास्टर के अंदर डीडीओ इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन को आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके डीडीओ की इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। हो सकता है नए डीडीओ कोड जनरेट होने की वजह से ये इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हो चुकी हो या यहाँ से ब्लैंक हो चुकी हो, तो ये डीडीओ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अपडेट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं एसआई लोन से रिलेटेड। एसआई लोन की जो डिडक्शन होती है वो डिडक्शन का ऑप्शन आपका सैलरी प्रिपरेशन के अंदर एम्प्लॉय पे डिटेल के माध्यम से जो डिडक्शन की अपडेट डिडक्शन किया करते थे वो डिडक्शन का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। SIL 218 SI डिडक्शन का जो न्यू अपडेट्स है उसके माध्यम से आपको SI डिडक्शन की बिल्कुल भी कटौती बिल्कुल नहीं करना है अपने स्तर पर। बहुत से साथियों ने जब SI लोन का डिडक्शन का ऑप्शन एम्प्लॉय पे डिटेल से हटा हुआ देखा है तो फिर SI डिडक्शन मास्टर के अंदर जाकर के लोन डिटेल के माध्यम से इसको अपडेट कर दिया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप तुरंत इस डिडक्शन को डिलीट कर दें, क्योंकि ये अब SIPF डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्टली पे मैनेजर पर इसकी डिडक्शन कर दी जाएगी। आपको इस अपने स्तर पर कुछ भी पे मैनेजर पर संशोधन कुछ नहीं करना है, ना ही डिडक्शन करना है, ना ही लोन डिटेल में जाकर के डिडक्शन करना है। अगर आप कर चुके हैं तो उसको डिलीट करें। ध्यान रहे, पुरानी किसी भी लोन डिटेल को आपको डिलीट नहीं करना है। ये सिर्फ नए लोन जो सेंशन हुए हैं इस माह से या अगले माह से जो कटौतियाँ जिनकी शुरू होनी है उनकी डिडक्शन को आपको अपने स्तर पर नहीं करना है। वो SIPF डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्टली ये आपकी कटौती डिडक्शन कर ली जाएगी। जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा
और जब आप बिल को कंफर्मेशन में चेक करेंगे तो बिल में आप उस कटौती को आप देख पाएंगे कि डायरेक्टली SIPF के द्वारा ये पे मैनेजर के माध्यम से आपके बिल में जनरेट हो चुकी होगी वो SI लोन की कटौती। अन्य अपडेट से रिलेटेड बात करते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के और यहाँ पर जो होम पेज होता है, यहाँ आप सबसे पहले आप देखते हैं अप्रूव एम्प्लॉई डिडक्शन रिक्वेस्ट। अगर किसी एम्प्लॉय ने पर्सनल रिक्वेस्ट की हुई है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम से उसको सर्च भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। अगर एम्प्लॉय ने रिलेटेड डिडक्शन से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट की हुई है तो आप सबसे पहले उसको अप्रूव या रिजेक्ट करें, उसी के बाद में आगे की प्रक्रिया आप शुरू करें। नेक्स्ट अपडेट आपको ये करना है कि अगर किसी कार्मिक का जुलाई में आप इंक्रीमेंट नहीं लगा पाए तो अभी आपको इंक्रीमेंट उसका लगाना है। और इंक्रीमेंट लगाने के लिए इंक्रीमेंट बेसिक का उपयोग करें, आप इसी के माध्यम से आप इंक्रीमेंट लगाएं। कार्मिक का इंक्रीमेंट ऑर्डर जरूर PDF में तैयार करके रखें ताकि बिल के साथ में उसको अपलोड किया जा सके। नेक्स्ट है, अगर इंक्रीमेंट के कारण या किसी और कारण से किसी भी कार्मिक की अगर सैलरी जुलाई माह की नहीं बन पाई है तो अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के आप उस कार्मिक की जरूर रिक्वेस्ट कर दें। पिछले जितने भी माह के पेंडिंग बिल्स होते हैं उन सभी की रिक्वेस्ट आपको अब अदर सैलरी रिक्वेस्ट के माध्यम से ही जनरेट करनी होती है और उसी के माध्यम से बिल आपको प्रोसेस कराने होते हैं। जो पिछले जितने भी बकाया बिल्स होते हैं, जिस माह का भी बिल पेंडिंग होता है उस माह को आप सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट कर लें और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में रीजन लिख दें और उसके बाद में डेज का आप यहाँ पर एंटर करने होते हैं, कितने दिन की सैलरी आपको देने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। उसके बाद जब बिल जनरेट हो जाए तो आपको कंफर्मेशन में शो होगा और आगे की प्रक्रिया आपको कंफर्मेशन में बिल चेक करके करनी होगी। अब बात करते हैं एम्प्लॉय पे डिटेल से रिलेटेड। हर माह के अंदर हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल को कंप्लीट करनी होती है। बिल प्रोसेसिंग के अंदर, सैलरी प्रोसेस के अंदर यहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल का ऑप्शन उपलब्ध होता है और इसको जब ओपन करते हैं OTP बेस्ड है। वीडियो के मोबाइल नंबर पर उसमें OTP जाता है, सेंड OTP करते हैं और फिर जो OTP आता है उसको हमें एंटर करना होता है। उसी के बाद में ये पे डिटेल ओपन होती है। हमें यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होता है, ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ग्रुप्स में जाकर के हमें कर्मचारी को सेलेक्ट करना होता है, एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद में उसकी पे डिटेल को हमें कंप्लीट करनी होती है। प्रोसेस होने से पहले आपको डिटेल्स कंप्लीट रखनी है और सभी कार्मिकों की आप एक बार डिटेल्स जरूर चेक कर लें। बात करते हैं अब इनकम टैक्स की। बहुत से साथी इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट नहीं कर पाते, उसको हमें डायरेक्टली भी करना होता है। तो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम डिडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं डिडक्शन को, और अगर डिडक्शन पहले से है तो उसको यहाँ पर एडिट कर दें आप और सबमिट कर दें, अपडेट कर दें, तो ये सक्सेसफुली आपका अपडेट हो जाएगी डिडक्शन। GPF में भी आप कटौती बढ़ा सकते हैं, आप डिडक्शन बढ़ा सकते हैं। मिनिमम आपकी कटौती जो स्लैब के अनुसार होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ स्लैब के अनुसार ही बढ़ाएं, मिनिमम आपके स्लैब के अनुसार होना चाहिए। इसके आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो GPF 2004 की डिडक्शन को भी एडिट किया जा सकता है और अमाउंट के थ्रू यहाँ पर हमें, क्योंकि स्लैब नहीं चुनना है, अमाउंट के थ्रू हमें डिडक्शन को अपडेट कर लेनी है, तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। इसी तरह से बात करते हैं GPF की। जो ओल्ड कार्मिक हैं GPF वाले, उनकी भी डिडक्शन को इसी तरीके से एडिट किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से साथी पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं कर पाते पर्सनल पे मैनेजर के माध्यम से। तो ऐसे कार्मिकों का भी हम लिखित में लेकर के उनकी डिडक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप साल में कभी भी GPF की कटौती को, आप डिडक्शन को अपडेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिर्फ SIP की डिडक्शन ऐसी है जिसको हम मार्च में फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अन्यथा GPF को या GPF 2004 जो वर्तमान में चल रहा है, तो इसको भी हम साल में कभी भी बढ़ा सकते हैं। डिडक्शन को मिनिमम हमारी स्लैब के अनुसार होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तो डिडक्शन से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थे जिनको आपको हर माह में कर लेना है। ये डिडक्शन आपके कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं
पेमेंट स्टॉप और पेमेंट रिलीज से रिलेटेड, या मान लीजिए आपने किसी कार्मिक का पेमेंट स्टॉप किया हुआ है और उसको रिलीज करना है, तो यहाँ पर आप देखें 3rd नंबर पर रिलीज पे का ऑप्शन है। इस रिलीज पे के ऑप्शन पे क्लिक करके और कारण सहित इसको हम पेमेंट को रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमने इस कार्मिक की पेमेंट को स्टॉप किया हुआ है और हमें रिलीज करना है, तो इस पर रिलीज पे पर हम क्लिक करते हैं और पे अलाउ लिख करके यहाँ पे हम इसको रिलीज करते हैं। तो पेमेंट रिलीज सक्सेसफुली का मैसेज होता है और ये पेमेंट अब जो है रिलीज हो चुकी है और इनका बिल अब जनरेट हो जाएगा। अब यदि किसी कार्मिक की पेमेंट स्टॉप करना है किसी कारण से, तो स्टॉप पेमेंट के ऑप्शन पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें स्टॉप पेमेंट का कारण हमें दर्ज करना होगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज शो हो जाएगा पेमेंट स्टॉप्ड सक्सेसफुली, और ये पेमेंट यहाँ पर स्टॉप्ड हो चुका है। जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे तो ये कार्मिक का पेमेंट नहीं बन पाएगा ऑटो सैलरी के माध्यम से। अब बात करते हैं पार्सल पे की। कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग वाले कार्मिक हैं और उनकी हमें दिनों में सैलरी बनानी है, तो पार्सल पे का उपयोग करते हैं और पार्सल पे के अंदर यहाँ पर ईयर्स और मंथ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में उनका तारीख को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेट, और उसके बाद में टू डेट कब से कब तक की बनानी है, और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद में यहाँ पर डेज की संख्या ऑटोमेटिक आ जाती है। और डिडक्शन अगर करना है तो यहाँ पर टिक करें, अन्यथा इसको छोड़ दें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पार्सल पे यहाँ पर कार्मिक की जनरेट हो जाती है। ध्यान रहे जिस माह का हमें पार्सल पे बनाना है उसी माह को सेलेक्ट करना है, किसी दूसरे माह को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब बिल हमारे जनरेट होने वाले हैं और जनरेट हो जाने के बाद में हमें सैलरी बिल जो है कंफर्मेशन में चेक करना होता है। ये प्रक्रिया हमारी हर महीने होती है, तो सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर हमें बिलों को चेक करना होता है। चूँकि अभी ये यहाँ पर ब्लैंक है, चूँकि जनरेट बिल नहीं हो पाए हैं, और जब वीडियो फॉरवर्ड हो जाते हैं बिल जनरेट होने के बाद में तो यहाँ पर कंफर्मेशन में शो होते हैं। और जो प्रक्रिया हमारी है बिलों को चेक करने की वो हम चेक कर लें। बिल स्टेटस से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत से साथी बिलों को जब फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके बाद में स्टेटस चेक नहीं करते, और पिछले बिल का क्या हुआ ये कंडीशन हमें जानने के लिए बिल स्टेटस को चेक करना समय समय पर ज़रूरी होता है। और पेमेंट हो जाने के बाद भी हमें जब तक टीवी नंबर जारी नहीं हो जाते हैं समय समय पर हमें बिलों के स्टेटस को चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है किसी ग्रुप का पेमेंट ना हुआ हो या किसी साथी का हमने बाद में बिल बनाया हो और उसका पेमेंट ना हुआ हो या बिल ऑब्जेक्शन में हो, तो ये सभी चीज़ें हमें बिल और स्टेटस के माध्यम से ही पता चल पाती है। अब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में बिल ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है। तो GA90 को आप हर महीने अपलोड करना ना भूलें। ये एब्सेंट स्टेटमेंट होता है, इसको अपलोड करना ना भूलें। अगर कोई न्यू कार्मिक ज्वाइन हुआ है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, और कोई कार्मिक ट्रांसफ़र होकर के आया है तो उसकी LPC आपको अपलोड करनी होगी। और अगर किसी का इंक्रीमेंट आपने अब लगाया है अगस्त माह के अंदर तो इंक्रीमेंट का ऑर्डर आपको अपलोड करना होगा। इसी तरीके से किसी कार्मिक का कन्फर्मेशन हुआ है, स्थायीकरण हुआ है, तो उसके स्थायीकरण से रिलेटेड आपको आदेश अपलोड करना होगा। और किसी कार्मिक की ACP अगर लगी है तो ACP से रिलेटेड कार्यालय आदेश को भी आपको अपलोड करना होगा। बेहतर तो ये होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आप एक ही PDF बनाएं, ताकि अदर डॉक्यूमेंट में आप उसको अपलोड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल के अंदर पर्सनली अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, पर्सनली जैसे न्यू कार्मिक के लिए न्यू कार्मिक का नाम शो हो जाता है नए कार्मिक का, और उससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं। इसी तरीके से जो ट्रांसफ़र होकर के कार्मिक आते हैं तो उनकी भी LPC के लिए नाम शो हो जाता है, तो वहाँ पर हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एक ही PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल शुरू होने से पहले और बिल शुरू होने के बाद की सभी प्रक्रिया हमने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।